ताब अहमद और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज बात करते हैं आज से 4 रोज़ पहले रोनमा होने वाले एक अंदोनाक और हैरानकुन वाक़ये के बारे में। ये वाक़या रावलपिंडी DHA फेज़ 2 में रोनमा होता है। आज से 4 रोज़ पहले रावलपिंडी के शहरियों को एक इंतहाई अंदोनाक और सनसनीखेज़ खबर सुनने को मिलती है कि एक ख़तरनाक किस्म का चीता DHA फेज़ 2 रावलपिंडी में देखा गया है, और थोड़ी ही देर में इस खबर की मुख्तलिफ ज़राए से तस्दीक हो जाती है। हैरानकुन खबर इसको इसलिए कहा जा सकता है कि इस तरह के आबाद इलाका में इस तरह के ख़तरनाक जानवर की मौजूदगी बज़ाहिर हैरानकुन ही होगी। खैर, ये तेंदुआ गलियों में घूमता घामता एक ज़ेर तमीर घर में घुस जाता है और इस दौरान ये मुतअद्दिद लोगों को ज़ख्मी कर जाता है। इसी दौरान महकमा वाइल्ड लाइफ के लोगों को खबर की जाती है और वहाँ से एक मुकम्मल टीम इस वाक़ये की जगह की तरफ रवाना की जाती है। महकमा वाइल्ड लाइफ के लोग मौका पर पहुँच जाते हैं। हैरानकुन तौर पर उन लोगों के पास कोई ख़ास बंदोबस्त मौजूद नहीं है, कोई मौसूर इंतज़ामात मौजूद नहीं है कि वो ऐसे ख़तरनाक जानवर को काबू कर सके। और इसी तरह ये कबड्डी मैच सुबह से शाम तक चलता है और शाम को आखिरकार महकमा वाइल्ड लाइफ के लोग किसी न किसी तरह से चीते को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और फिर इस तेंदुए को किसी नामालूम मुकाम की तरफ मुंतकिल कर दिया जाता है। यहाँ पर कुछ अहम सवाल जन्म लेते हैं जिनके बारे में बहस करना लाजिम होगा। महकमा वाइल्ड लाइफ के लोगों के पास दूर से इंजेक्ट करने वाली इंजेक्शन गन मौजूद ना थी। वाज़ेह रहे, ये गन ऐसी गन होती है जिसमें बेहोश करने वाली दवा डालकर दूर से ही ऐसे जानवर पर फायर की जाती है ताकि उसको बेहोश किया जा सके और उसको काबू किया जा सके। लोगों के मुताबिक सुबह से शाम तक ये जानवर मुख्तलिफ गलियों में घूमता रहा, लोगों को देखकर भदकता रहा और भागता रहा, और इस दौरान इसने कुछ लोगों को ज़ख्मी भी किया। और जब तक ये ज़ेर तमीर घर में दाखिल होता उस दौरान ये काफ़ी सारे लोगों को ज़ख्मी कर चुका था। प्रॉपर इंतज़ामात का, इंजेक्शन गन का या ऐसे लवाज़मात का वाइल्ड लाइफ की टीम के पास ना होना इंतहाई ख़तरे की बात है, क्योंकि ऐसे ख़तरनाक जानवर को काबू करने के दौरान महकमा के लोग ख़ुद भी ज़ख्मी हो सकते हैं, हत्ता की जान से भी जा सकते हैं, और आम शहरियों के लिए भी ये चीज़ इंतहाई ख़तरनाक थी। सबसे अहम बात यह है कि मुबैना तौर पर यह भी सुना गया है कि ये ख़तरनाक जानवर DHA फेज़ 2 में किसी एक घर में किसी फ़ौज के आला रिटायर्ड अफसर साहब ने पाल रखा था। सुनने में आया है ये जानवर पिंजरा तोड़कर वहाँ से भाग गया, और महकमा के लोगों ने जब इसको काबू किया तो वो दोबारा से इसको उन्हीं आला अफसर साहब के घर की तरफ लेके गए, बाकायदा उनसे इजाज़तनामा लिया और फिर इसको किसी नामालूम मुकाम की तरफ मुंतकिल किया गया। मुल्क पाकिस्तान के अंदर ऐसे जानवरों को पालने के हवाले से प्रॉपर कवानीन बनाए जाने चाहिए, उन पर अमल भी किया जाना चाहिए, और सबसे पहले तो बेहतर यही है कि आबादी वाले इलाकों से इस तरह के जानवरों को दूर रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर फिर भी कुछ लोग शौकिया तौर पर इनको रखना चाहते हैं या पालना चाहते हैं, या उनकी जानवरों से ज़्यादा मोहब्बत है या और होनी भी चाहिए, तो इसके लिए प्रॉपर SOPs बनने चाहिए ताकि उन पर अमल दरामद हो और आम शहरियों की जानें और इस तरह के जानवरों से महफूज रहें। वाइल्ड लाइफ की टीम को मुकम्मल तौर पर ऐसे मौसर इंतज़ामात से लैस होना चाहिए कि इस तरह के वाक़यात जब हों या इस तरह के जानवर जब भी किसी भी ऐसे आबाद इलाके में घुस जाएं तो उनको काबू करना उनके लिए आसान हो सके। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीलॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद आया है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।